कहीं न कहीं ये जरूर दर्शाता है कि इनके नेता इस तथाकथित व्यवसाय में जुड़े हुए हैं और मंगाएंगे शराब, सप्लाई करेंगे। यही देखिए, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्य था। 16 में सभी दल के लोग कसम खाए थे, शपथ लिए थे। एनडीए के नेताओं को छूट दे रखे हैं कि शराब लाओ, बेचो और करोड़पति और अरबपति बनो, और उसमें कुछ पुलिस पदाधिकारी भी हैं जो इस खेल में शामिल हैं। जब होम डिलीवरी हो रहा है, बेड डिलीवरी हो रहा है, तो निश्चित रूप से सदन में भी डिलीवरी हो सकता है। जब इस तरह का बेतुका बयान बचपनापन दिखाता है, उनमें शिक्षा की कमी दिखाता है। मुझे लगता है ऐसे बयानों का कोई महत्व नहीं है। यदि वो कह रहे हैं कि हम विधानसभा के या विधान परिषद के कैंपस में दारू मंगा देंगे, हम डिलीवरी करा देंगे, इसका मतलब है सुनील सिंह नहीं चाहते हैं बिहार में दारूबंदी हो। राजद एमएलसी कह रहे हैं कि हम शराब की सप्लाई 27 तारीख को कर दिखाएंगे। एक सप्लाई करेंगे। यही देखिए, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्य था। 16 में सभी दल के लोग कसम खाए थे, शपथ लिए थे, और उसके बाद ये ऐसी बात करते हैं, तो कहीं न कहीं ये जरूर दर्शाता है कि इनके नेता इस तथाकथित व्यवसाय में जुड़े हुए हैं और मंगाएंगे शराब, लाने वाला भी और मंगवाने वाला भी, सबको बेउर जेल सुरक्षित किया हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। आ रही है कि उसको फिर से पुनर्परीक्षण करना चाहिए। ये तो सरकार को विचार करना है, हम मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो शराबबंदी पर मुहर लगाया है और उस समय हम एनडीए, हमारी महागठबंधन की सरकार थी और हमने मुहर लगाया है, और सरकार को विचार करना है कि क्या करना है। आप तो खुलेआम एनडीए के नेताओं को छूट दे रखे हैं कि शराब लाओ, बेचो और करोड़पति और अरबपति बनो, और उसमें कुछ पुलिस पदाधिकारी भी हैं जो इस खेल में शामिल हैं। विधानसभा में उन्होंने कहा है कि शराबबंदी क्या 27 तारीख को कल वो शराब डिलीवरी कराने वाले विधान सदन तक हम डिलीवरी करवा सकते हैं। अब सवाल है कि जो लोग कहा है, कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। जब होम डिलीवरी हो रहा है, बेड डिलीवरी हो रहा है, तो निश्चित रूप से सदन में भी डिलीवरी हो सकता है। जब पुलिस से मिला हुआ है और रसूखदार नेता एनडीए के मिला हुआ है, तो उसको कौन बाल बाका कर सकता है। अमित शाह जी 3 दिन के दौरे पर आए हैं। वो आ रहे हैं, देखिए अमित शाह जी कहीं ना कहीं कुराफातियत करने आते हैं और आतंक को हवा देने आते हैं, सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए आते हैं। इसी के लिए वो राजनीति में हैं, और जब उनकी सत्ता जाएगी तब उनको लगेगा कि मैंने कहाँ कहाँ गलती किया है। कोई भी व्यक्ति जब सदन का हिस्सा हो तो उनकी बातों में गंभीरता होनी चाहिए। किसी की हिम्मत है कि सदन में जो है शराब जैसे पहुंचवा दे। इस तरह का बेतुका बयान बचपनापन दिखाता है, उनमें शिक्षा की कमी दिखाता है। मुझे लगता है ऐसे बयानों का कोई महत्व नहीं है, और आप लोगों से भी आग्रह है कि ऐसे व्यक्ति जब इस तरह के बयान देते हैं, यानी विधानसभा और विधान परिषद एक मंदिर की तरह हम लोगों के लिए है, और उसमें इस तरह की बातें कहना कि हम यहाँ मंगवा देंगे, तो उनकी मानसिकता को दिखाता है, शिक्षा की कमी है, और ऐसे बयानों को आप लोग को भी तवज्जो देने की आवश्यकता है। क्या कार्रवाई होगी सर ऊपर अगर लेके अगर आते हैं तो? किसी की हिम्मत है, आपको लगता है किसी की हिम्मत है? उन्होंने तो कहा है, हम तो नहीं सुने उनके बयान को। अगर उन्होंने कहा है तो कहिए मंगवाने के लिए, कहिए मंगाने के लिए। की बात कर रहे थे, पॉइंट है स्कूल के बच्चे। अरे कौन क्या कह तो दिए, कुछ लोग मीडिया का अटेंशन पाने के लिए कुछ भी इस तरह का बयान देते हैं और मीडिया उनको तवज्जो दे देती है। तो मुझे लगता है ऐसे बयानों का कहीं कोई मायने नहीं है, सिर्फ मीडिया का। सरकार को क्या चैलेंज देंगे? सरकार को तो कोई चैलेंज नहीं दे सकता। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चल रही है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और जितनी बातें शराबबंदी के मैटर पे मुझे कहनी थी अपने सरकार को, आप लोगों के माध्यम से भी, सदन के माध्यम से मैंने अपने बातों को रखने का काम किया। कौन क्या कहता है नहीं कहता उनकी बात है। सुनील सिंह कह रहे हैं कि शराब बिहार में खुलेआम बिकता है, होम डिलीवरी हो रहा है, इसका खुलासा हम कर देंगे यहाँ पर भी मंगाकर। अगर सुनील सिंह जी आरजेडी के नेता है, विधान परिषद के सदस्य हैं, यदि वो कह रहे हैं कि हम विधानसभा के या विधान परिषद के कैंपस में दारू मंगा देंगे, हम डिलीवरी करा देंगे, इसका मतलब है सुनील सिंह नहीं चाहते हैं बिहार में दारूबंदी हो, या सुनील सिंह जी को दारू बेचने वाले बड़े बड़े माफियाओं से साठगांठ है क्या? लेकिन सुनील सिंह जी को मैं यह कहता हूँ, आप डिलीवरी करा कर दिखलाइए विधानसभा के अंदर, आपका जगह यहाँ निश्चित रूप से जो भी दारू बंदी है बिहार में,
यदि आप विधानसभा के अंदर 27 तारीख को आपने कहा डिलीवरी करा देंगे, यदि डिलीवरी करा देंगे तो मैं बताता हूँ उनका जगह जेल में होगा। सर एक आखिरी सवाल होगा सर, कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो हम कर दिखा तो मैं तो कह रहा हूँ आखिर कानून का या तो कानून का डर उनको है ना, उनको लग रहा है ना कानून का राज बिहार में स्थापित है। माफिया चाहे दारू माफिया हो, बालू माफिया हो, भू माफिया हो, माफिया कोई हो बिहार में बचने वाला नहीं है। और अब तो बड़े बड़े माफिया का भी इनकाउंटर होता है।